तो इस तरीके से सफाई करना। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। आज हम लोग यह जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जितना भी काम होता है, जितना भी काम हम लोग करते हैं, वो सारे क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, ये सब क्रिया शब्द हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, माताजी सफाई कर रही हैं, पिताजी समाचार देख रहे हैं, निशा रस्सी कूदती है, बंदर नाच रहा है। अब इन वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं, जैसे सफाई कर रही हैं, देख रहे हैं, कूदती है, नाच रहा है, इन वाक्यों को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से सफाई करना, देखना, कूदना, नाचना, ये सारे जो शब्द हैं वो क्रिया हैं। तो क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, क्रिया का रूप लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। जैसे लिंग के आधार पर अगर हम देखें तो पुल्लिंग में लड़का खाना खा रहा है, तो उसी तरह से स्त्रीलिंग में लड़की खाना खा रही है ना। वचन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एक वचन में लड़की खाना खा रही है, ठीक है, तो बहुवचन में लड़कियां खाना खा रही हैं, है ना। अब हम लोग जानेंगे क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहते किसको है? तो वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण है, रोहन पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? रोहन क्या उड़ा रहा है? तो उत्तर में मिल रहा है ना, जवाब मिल रहा है पतंग, ठीक है। रोहन पतंग उड़ा रहा है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है। दूसरे में सुहानी गाना गा रही है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सुहानी क्या गा रही है? तो गाना गा रही है, जवाब मिल रहा है ना, उत्तर मिल रहा है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जो काम को करता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे सुहानी गाना गा रही है ना। तो क्या हम बोले काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो काम कौन कर रहा है? सुहानी कर रही है, यानी कि सुहानी क्या हुई? कर्ता हुई ना। उसके बाद कर्ता जो काम को करता है, यानी कि सुहानी क्या गा रही है? तो गाना, ठीक है। तो गाना मेरा क्या हुआ? कर्म हुआ। गा रही है क्रिया हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे रोहन पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। काम कौन कर रहा है? रोहन, तो रोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब रोहन क्या कर रहा है? ठीक है, रोहन क्या काम कर रहा है? तो पतंग उड़ा रहा है। पतंग क्या हो गया मेरा? कर्म हो गया। उड़ाना क्या हुआ? क्रिया हुआ, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हम लोग क्या लगा करके प्रश्न करते हैं? अगर जवाब मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, तो यानी कि वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आएंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवा दौड़ता है, दिशा रोती है। अब इसमें हम लोग क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? जैसे क्या दौड़ता है, जवाब मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, तो क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया है। उसी तरह से क्या रोती है, नहीं है ना, तो देखिए जवाब नहीं मिला है, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। ध्यान देंगे बच्चों, जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिवा
दौड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। कौन दौड़ता है, तो शिवा दौड़ता है। कौन रोती है, दिशा रोती है। ठीक है, तो ये है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा बच्चों। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वहाँ कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जहाँ केवल कर्ता होता है वहाँ कर्मक क्रिया होती है। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, थैंक यू।